पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी का इलेक्शन कमीशन में जो उनके फॉरेन फंडिंग का केस है उस हवाले से आज समाअत थी। और ये कमेटी, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के हवाले से, ये कमेटी 2018 अप्रैल के अंदर इलेक्शन कमीशन ने बनाई थी नून लीग और पीपल्स पार्टी के बैंक खातों की जांच पड़ताल के हवाले से। और ये सुप्रीम कोर्ट का 2017 में साकिब निसार साहब का फैसला आया था जिसमें यह कहा गया था कि तमाम इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों की पॉलिटिकल फंड रेजिंग की जांच पड़ताल, उनके जो अकाउंट्स हैं उसकी स्क्रूटनी करनी है, जांच पड़ताल करनी है और इन अकॉर्डेंस विद द लॉ करनी है। और उसमें तमाम जमातों का जिक्र किया गया था। और 2018 मार्च में पीटीआई के लिए स्क्रूटनी कमेटी, यही स्क्रूटनी कमेटी थी, यही डीजी लॉ थे जो बनी। और उसके 15 रोज बाद अप्रैल में नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए कमेटी बनी। लेकिन स्क्रूटनी कमेटी पीटीआई की रिपोर्ट पहले तैयार कर लेती है और वो पहले जमा हो जाती है। हमारा जबकि मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बड़ा वाज़ेह कहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल की जाए तो रिपोर्ट भी एक साथ पेश होनी चाहिए। चले, उन्होंने फैसला किया, उन्होंने जमा करवा दी रिपोर्ट। उसके ऊपर हमारा एतराज़ अपनी जगह के ऊपर आज भी कायम है। लेकिन अब हमारा बड़ा सादा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी कब होगी। यानी कि एक स्क्रूटनी कमेटी जो साल 2018 में बनती है, 2019 भी गुजर जाता है, 20 भी गुजर जाता है, 21 भी गुजर जाता है और 22 भी गुजर रहा है, यानी तकरीबन 4 साल से जायद 5वां साल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अभी तक स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी रिपोर्ट ही पेश नहीं कर सकी। तो इलेक्शन कमीशन से ये हमारी इस्तदा है कि यह पाबंद बनाया जाए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई सियासी जमात जो है वो लाडली नहीं है, किसी के साथ पीपल्स पार्टी नून लीग वालों के साथ कोई लाडलों जैसा सलूक नहीं होना चाहिए, बल्कि सबके साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। सबकी रिपोर्ट्स जो है वो जमा होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन उसके सामने फैसला लेकर आए। जो असल हकाइक थे, आज भी 7 अकाउंट्स ऐसे सामने आए हैं जो पीएमएलएन ने इलेक्शन कमीशन के सामने डिस्क्लोज ही नहीं किए, जाहिर ही नहीं किए। ये वो कौन से ऐसे जाली अकाउंट्स हैं, कौन से ऐसे जिन्नात हैं जिन्होंने ये अकाउंट्स खोलने हैं। और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी तो माहिर है पापड़ वाले के नाम पर, फलूदे वाले के नाम के ऊपर, फेरी वाले के नाम के ऊपर, रेडी वाले के नाम के ऊपर, कभी काजी फैमिली का नाम इस्तेमाल कर कर, कभी टीटियां लगवा कर, कभी जाली अकाउंट्स खोलने के ये माहिर हैं। शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए का एफआईए का केस क्या है? रमजान शुगर मिल के मुलाजमीन के नाम के ऊपर जाली अकाउंट्स खुले हुए हैं, टीटियां लग जाती हैं। जो लोग कभी लंदन गए ही नहीं, कभी ख्वाब में लंदन नहीं गए होंगे, उनके नाम से टीटियां लंदन से आ रही हैं। यानी ये ऐसे आइंस्टाइन है, बल्कि जो आइंस्टाइन है वो भी अब दुनिया में नहीं है, वो भी ये सोच रहा होगा कि ये सलाहियत तो मेरे अंदर भी नहीं थी जो सलमान शहबाज के अंदर है, जो इसहाक डार के अंदर है। इसहाक डार नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था, सलमान शहबाज शरीफ और हमजा के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और वो आते हैं, हिफाजती जमानतें भी मिल जाती हैं, 4-4 साल के लिए मफरूर रहते हैं और अदालतों में पेश नहीं होते। और फिर आते हैं तो रेड कारपेट के इस्तकबाल भी लेते हैं, फूलों के तोहफे भी लेते हैं और हिफाजती जमानतें लेकर दांत निकालकर कानून और आइन का मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ कानून की हाकमियत की जो है वो हम जंग लड़ रहे हैं और कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ये मेक श्योर करे, पीपल्स पार्टी नून लीग की भी रिपोर्ट सामने आए। और मैं चैलेंज करता हूं, बिलावल को भी चैलेंज करता हूं, मरियम को भी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी को भी चैलेंज करता हूं कि पीटीआई ने तो अपनी फंड रेजिंग की रिपोर्ट जमा करवाई, पहली सियासी जमात थी जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की, अकाउंट्स भी मेंटेन किए। बैरून मुल्क पाकिस्तानी 90 लाख पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को सालाना 30-32 अरब डॉलर भिजवा रहे हैं, उन्होंने पीटीआई को फंड दिया, रिकॉर्ड भी मौजूद है। लेकिन उसके ऊपर भी इन्होंने अपनी सियासत की, रिपोर्ट भी आ गई, कमीशन का फैसला भी आ गया, इमरान खान के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस भी शुरू हो गया। लेकिन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट नहीं आई। तो फिर मेरा तो ये हक है ना
कि मैं ये मुद्दबाना गुजारिश भी करूं और ये सवाल भी उठाऊं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वो रिपोर्ट क्यों नहीं पेश कर रहा? ये रिपोर्ट के अंदर किस बात का डिले है? क्यों अवाम के सामने ये हकाइक नहीं आ रहे ताकि पता चले कि ये PMLN के अकाउंट्स किस मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुए, कहां से पैसा आया? ये लंदन में यूके लिमिटेड कंपनी जो नून लीग की बनी हुई है, जो पीपल्स पार्टी की PPP LLC बनी हुई है, ये जो पेमेंट्स होती रही हैं वहां पर बैठकर मार्क सीगल को लंदन के अमेरिका के अंदर, वो कहां से होती नहीं है? ये हकाइक सामने आने चाहिए और ये इनको बताना चाहते हैं। इनको राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे किसी सूरत भी। और अभी पता चला ये वजीर जंगल का कानून है यहाँ पर वजीर दाखिला के नाम के ऊपर, जो कि फैसलाबाद में भी 22 लोगों का कातिल है और मॉडल टाउन के भी 14 लोगों के शोहदा का खून उसके सर पे है, 25 मई का जुल्म भी उसके सर के ऊपर है। वो ये कह रहा है कि हम 4 बजे तक जो है अगर वोटिंग ना हुई, इजलास ना हुआ, तो गवर्नर जो है वो एक नया ऑर्डर जारी कर देंगे। तो मैं ये इनको बताना चाहता हूं कि ये जो आपके दिमाग के अंदर ये भोंडी साजिशें आती हैं, ये मुल्क के अंदर सियासी बहरान के जिम्मेदार आप लोग हैं। उस सियासी बहरान की वजह से मुल्क माशी बहरान का शिकार है। 8 महीने में आप लोगों ने अपने NRO ले लिए, आप लोगों ने अपनी चोरियां माफ करवा ली, केसेस माफ करवा लिए और आज आप लोग दांत निकाल रहे हैं। गरीब आदमी का चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है, 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं, 20 लाख टेक्सटाइल के मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, 7.5 लाख लोग मुल्क से बाहर चले गए हैं, बिजली महंगी करने की बात कर रहे हैं। कभी कहते हैं जी रेस्टोरेंट 8 बजे बंद कर दें, शादी हॉल 8 बजे बंद कर दें, कल को लोगों को कहेंगे सांस लेना बंद कर दें। तो ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को जो है वो खुली छुट्टी दे दी जाए और आप गैर आईनी इकदाम करें। मैं इनको ये तनबीह कर रहा हूं, किसी किस्म का भी कोई एडवेंचर करने की ये कोशिश ना करें। ये एडवेंचर ना तस्लीम किए जाएंगे, ये अदालतों के अंदर जो है वो चैलेंज होंगे। पंजाब की 12 करोड़ आवाम ने बड़ा वादे मैंडेट जो है वो पंजाब में भी इमरान खान को दिया। रजीम चेंज साजिश आपकी पाकिस्तान में जो हुई उसका फायदा लोगों को पता चल गया, चोरियां माफ करा के NRO 2 लेके ये सारी PDM को हो गया, नुकसान अवाम का हुआ, पाकिस्तान का हुआ और अब आपको मजीद मुल्क का जो है वो नुकसान नहीं करने देंगे। और मैं ये इनको खबरदार कर रहा हूं, किसी किस्म का भी कोई गैर आईनी इजलास गवर्नर तलब नहीं कर सकता जब तक पंजाब असेंबली का इजलास चल रहा हो। स्पीकर की रूलिंग जो है वो इस हवाले से बड़ी वाज़ेह है और आपने अदम एतमाद जमा करवाई है ना, अब 186 अरकान पूरे करें, लाएं 186 अरकान, करवा लें अदम एतमाद कामयाब, वरना अपनी बात के ऊपर कायम रहें। जूते उतार के दुम दबा के भागे ना कि आप कहते थे असम्बलियां तहलील करेंगे, इंतखाबात हो जाएंगे, तो हम तो अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। आइन में आप असम्बलियां तहलील कर सकता है वजीर आला, तो आप उससे क्यों भाग रहे हैं? आप उसके ऊपर कायम रहे। ये घोड़ा, ये घोड़े का मैदान है, आए मैदान में आकर मुकाबला करें, फिर आवाम आपको बताएगी कि आप कितने पानी में खड़े। जी सर, ये IG पंजाब ने इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस ने इनकार कर दिया है, सेक्रेटरी को बदल दिया गया है, पंजाब में इसमें क्या चल रहा है? देखिए चीफ सेक्रेटरी के तो देखें, मैंने फिर आपको ये कहा कि चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का तो जो मामला जाहिर बात है वो तो वफाकी हुकूमत करती है, लेकिन वो सूबे की उसके अंदर जो है वो राय और सफारशात जो है वो शामिल होती हैं। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा कि अगर कोई बैठ के किसी जगह से कोई डोरियां हिलाना चाहता है, कोई बैठ के कोई एडवेंचर करना चाहता है, तो वो मुल्क का फायदा नहीं कर रहा, मुल्क का नुकसान कर रहा है। इस मुल्क के अंदर वाहिद स्टेबिलिटी का, इस्तेकाम का एक ही रास्ता है, वो है इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। देखें बात यह है, हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जिसका जो आईनी किरदार है वो अपना आईनी किरदार अदा करे और मुज़ाकरात के नाम के ऊपर मजाक ना हो। 8 महीने से ये मजाक के अंदर जो मुल्क का हाल कर दिया है वो आपके सामने कि $6.5 अरब के ऊपर आपके रिजर्व मौजूद हैं, LC आपकी खुल नहीं पा रही और सारे जो इश्यूज हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन मुल्क को अब इंतखाबात की तरफ जो है वो जाने दें। इंतखाबात इनसे हुकूमत चल नहीं पा रही, कार्य सरकार चलाने में ये नाकाम हो गए हैं। मुल्क के अंदर शदीद जो है वो सिक्योरिटी के मसाइल
पैदा हो चुके हैं। आए रोज जो है वो दहशतगर्दी के अंदर इजाफा होता जा रहा है। हमारी हुकूमत की अफगानिस्तान के साथ मामलात जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, वहां से इनखला के बाद भी, क्योंकि हम उसके ऊपर तवज्जो दे रहे थे। ना इनकी मईशत पर तवज्जो है, ना इनकी बॉर्डर्स के ऊपर, टेंशन के ऊपर कोई तवज्जो है। एक ही तवज्जो है, इमरान खान को नाहल कैसे करना है, इमरान खान की जो है वो करदार कुशी कैसे करनी है। एक ही इनकी कोशिश है कि इमरान खान से हुकूमतें कैसे छीननी है, अवाम को रिलीफ नहीं देना। और एक ही सबसे बेहतरीन फेवरेट तवज्जो ये है कि NRO 2 लेके अपनी चोरियां जो है वो माफ करवाएं। अब इसके ऊपर अगर कोई आंखें बंद करना चाहता है तो फिर अवाम उससे सवाल तो पूछेगी। बात यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है, क्या मुझे आप ये बता दें कि वो सूबा के अंदर सिर्फ जो सिक्योरिटी है या इस किस्म की जो बॉर्डर्स के ऊपर दहशत गर्दी है उसको निमटना क्या सूबे का काम है? क्या सूबे को जो दरकार रकम थी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वो 120 अरब रुपया वफाक रोक के बैठा हुआ है? ये जो वजीर जंगल का कानून है, ये किस बात का वजीर दाखिला है, ये किस बात का वजीर दफा है? वजीर दफा बैठ के कह रहा है दुकानें कितने बजे बंद करनी है। वजीर दाखिला जिसका काम होना चाहिए मुल्क की सिक्योरिटी को देखना, वो कह रहा है 4 बजे जो है वो एक इलेक्टेड हुकूमत की हुकूमत छीन ली जाएगी। वहां आपके कोई इजलास किया है वजीर आजम ने? कोई सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया है कि क्या सूरत हाल है? आए रोज वहां से दरअंदाजी हो रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई इजलास नजर नहीं आ रहा, लिहाजा इनकी तवज्जो ही नहीं है। तो ये कहना कि ये सिर्फ KP के हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये मैं समझता हूं कि थोड़ी ज्यादती हो। बहुत शुक्रिया। देखें, हमारी बड़ी वाज़ेह डिमांड है, वो है इंतखाबात, इंतखाबात, इंतखाबात। बहुत शुक्रिया। मैंने जितनी सारी बातें की हैं वो मैंने इलेक्शन कमीशन से ही पूछी हैं, उनसे ही सवाल सामने रखा है। तो मैं अब आपको क्या बताऊं कि हम मुतमिन हैं या नहीं मुतमिन है। जो कुछ हो रहा है वो कोई मुतमिन होने वाली बात तो नहीं है। देखें, तफसील मैं आपको ये कह रहा हूं कि अब तफसीलात कितनी देर हम तफसीलात मांगते जाएंगे? 5 साल गुजर गए। अब अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, इलेक्शन कमीशन उस पर फैसला करे, ताकि कौम के सामने हकाइक आए ना, पता चलेगा, तवाज़ुन पता चलेगा किस जमात ने कितने अच्छे अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, उसके बाद पैसे कहाँ से आए हैं। यहाँ तो ये पता चलता है अच्छा ये 5 करोड़ आया था, 10 करोड़ आया था नून लीग के अकाउंट में, ये तो अब बंदा ही दुनिया में मौजूद नहीं है। तो नई से नई कहानी जो है वो सामने आ जाती है। बात तो सच साबित होगी ना, हमने कहा था उन्होंने डिटेल प्रोवाइड। देखें, वो तो हमने उनसे यही गुजारिश की है कि अब आप अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करें। 2 तारीख तक का उन्होंने नून लीग को टाइम दिया है, जो उन्होंने उनसे नई इन्फॉर्मेशन मांगी है अगर वो जमा करवा देते हैं तो ठीक है, वरना हमने तो ये इस्तदा की है कि आप अपनी रिपोर्ट फाइनल करके कमीशन के सामने पेश करें। बहुत शुक्रिया।